Amen.
भगवान सभी सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं। यही विधि भोजन करत प्रभु, मध्य बाल भूपाल, सब कहूँ सन्मुख सुमुख सुठी, सुहृद संत गोपाल। अब सुर समुदाय जो ऊपर से देख रहे हैं, उन्हें भ्रम होने लगा, भ्रांति होने लगती है कि भोजन करत कुंवर सांवरे, छवि लिखी अमर भय बावरे। अमर शब्द आया है सुर देवताओं के लिए। तो भोजन करत कुंवर सांवरे, छवि लिखी अमर भय बावरे। सब लोग भ्रमित हो गए, सुर समुदाय है। अब एक चंचल शिशु कहता है, सबका ध्यान आकर्षित किया है, गोवत्स किधर गए? सारे तो भोजन करने में हंसने हंसाने में लगे हुए हैं, और गोवत्सों को छोड़ दिया चरने के लिए। अब एक चंचल शिशु ने जब देखा कि गोवत्स तो है नहीं, तो जोर से चिल्लाया, है गोवत्स किधर गए? फिर तो हाथ के ग्रास हाथ में ही रह गए। सबकी दृष्टि उस ओर केंद्रित हो गई, जरा अभी अभी कुछ क्षण पूर्व अदूरवर्ती तृण श्यामल भूभाग पर राशि राशि गोवत्स स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, पर इस समय वहाँ एक भी न था। सबके सब न जाने कहाँ चले गए। गोप शिशुओं को इस बात का सहसा अनुमान ही न हो सका कि जिस समय पुलीन भोजन का उद्याम कौतुक चल रहा था, वे बालक आनंद पैस्वनी में डूबते उतराते सुदमुद खोए से हो चुके थे। उनकी अन्य स्मृतियाँ विलुप्त प्राय हो चुकी थी। उनके मन प्राणों में केवल अपने प्राण सखा श्री कृष्णचंद्र का, उनके लीला विहार का अस्तित्व मात्र ही बच रहा था। उसी समय, ठीक उसी समय गोवत्स राशि भी क्रमशः आगे बढ़ती जा रही थी। हरित तृण संकुल भूमि का एक से एक सुंदर अंश सामने दिखता था, और गोवत्स उससे प्रलोभित हुए उस दिशा में ही अग्रसर हो रहे थे। तथा इस प्रकार धीरे धीरे ही वे सुदूर वन में जा पहुँचे थे, इतनी दूर कि अपने पालक वर्ग की दृष्टि से ओझल हो चुके थे। भारतैवं वत्सतेषु भुञ्जाने स्वच्युतात्मसु, वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशु तृणरोहिता। कहाँ तो वनस्थली शिशुओं के आनंद कोलाहल से मुखरित हो रही थी, और वहीं सहसा एक गंभीर नीरवता छा गई। अपने गोवत्सों को न देखकर एक बार तो सभी बालक से संत्रस्त हो गए। वत्स चरत वन माही, तृण लोभित चली दूरी गए, सखन लखे जब नाही, भयते अति चकृत भय। किंतु कतिपय वयस्क बालकों ने तुरंत अपने को संभाला। उनके ध्यान में वस्तु स्थिति आने लग गई, और वे बोले, कृष्ण हे सखे दास माँ। अरे भैया कृष्ण देख, हम सभी चिंतित हो रहे हैं, एक भी गोवत्स नहीं दिख रहा है। प्रतीत होता है कि नवीन तृण अंकुरों की लालसा से वे सब अभिभूत हो गए हैं, इसलिए तनिक भी आलस्य न कर, कहीं भी रुके बिना ही वे सब बहुत दूर चले गए हैं। अतएव अब हम लोगों को भी उनका अनुसंधान पाने के लिए एवं फिर उन्हें हाँक कर वन की सीमा पर हम ले आए, इस उद्देश्य से उधर ही चलना चाहिए। यह बात पूरी भी न हो पाई कि एक छोटे से गोप शिशु ने अपनी विशेषज्ञता की छाप सी डालते हुए कहना आरंभ कर दिया, तुम सब कहते क्या हो? कन्हैया भैया को छोड़कर आज तक तो एक भी गोवत्स दूर नहीं गया था। यहाँ तो बात ही दूसरी दिखती है। अरे कन्हैया भैया यहाँ रहते थे तो गोवत्स भी उन्हीं को देखता रहता था। ये बात तुम जो कह रहे हो सही नहीं है। कन्हैया भैया तो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो बात ही दूसरी दिखती है। उस विशालकाय अजगर को भूल गए क्या? देखो कन्नू ने उसे मार तो दिया, पर हम लोग उसे यूँ ही छोड़कर चले आए। उसे तो वन की लकड़ी डालकर जला देना था।
नहीं तो ये सर्प वायु की कर पुनः जीवित हो उठते हैं। क्या पता वह पुनः जी उठा हो तो उसी ने गोवत्सों को। इतना कहते चुप हो। कहते कहते शिशु की वाणी रुद्ध हो गई। कोई अन्य असुर भी तो आ सकता है। एक तीसरे दल ने भी अपना निर्णय दे डाला। सारांश यह कि गोप बालक भिन्न भिन्न प्रकार से संकल्प विकल्प करते हुए अपनी बात सामने रखने लगे, पर सभी सहमत हैं कि चलकर गोवत्सों को ढूंढा जाए। साथ ही सबके मुख पर भय की अतिशय स्पष्ट रेखा अंकित हो चुकी है। हाँ, केवल मात्र उनके प्राण सखा श्री कृष्णचंद्र ऐसे हैं जिनके मुख पर कोई विकृति नहीं, भयोदिग्धता का लेश मात्र चिन्ह भी नहीं। उनके अरुणिम अधरों पर इस समय भी वही सुंदर स्मित है। नेत्र सरोजों में वैसी ही उत्फुल्लता है। अपने सखाओं को भयभीत देख कर वे अपने अपने स्थान पर खड़े अवस्थित हो गए हैं। बस इसके अतिरिक्त और कोई परिवर्तन नहीं है। किंतु अब श्री कृष्णचंद्र के नेत्र भी किंचित चंचल होने लगते हैं, किसी भय से नहीं अपितु अपने सखाओं को भयभीत देखकर उनका भय हर लेने के उद्देश्य से। और फिर गूंज उठता है समस्त जगत के अभयदाता का वह अमृत श्राविश्वर भी। क्या कहते हैं कि तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तानु चे कृष्णोस्य भी भयम। अपने सखाओं के मन प्राण इंद्रियों को शीतल करते हुए श्री कृष्णचंद्र कहने लग जाते हैं, मित्रान्याशान्मा विरमते हानस्य वत्सकानहम्। अरे भैयाओं, तुम सब भोजन करना मत छोड़ो। देखो, गो वस्तुओं को तो मैं अकेला ही ढूंढ कर यहाँ ले आता हूँ। अहो मित्र तुम भोजन करो, अहो मित्र तुम भोजन करो, अपने मन तनिकों जिनि डरो, अपने मन तनिकों जिनि डरो। बछरन हम लय हैं अबहि, बैठे रहो लहो सुख सबहि। ये भगवान का है। पर कहीं यह बात भी मानने की हो सकती है क्या? नील सुंदर उन्हें छोड़कर चले जाएं और गोप शिशु भोजन करते रहें, यह भी कभी संभव है क्या? प्राणों से संयुक्त रहने पर भी तो इंद्रियों में विषय ग्रहण की सामर्थ्य है। ये इंद्रियां जो हमारी हैं, जब तक प्राण हैं तभी तक ये कार्य करती हैं। विषय ग्रहण की सामर्थ्य इसमें तभी तक है जब तक प्राण है। और प्राण शून्य इंद्रियों ने कभी किसी रस की अनुभूति की है क्या? तो भगवान तो यहाँ प्राण है। श्री कृष्णचंद्र का यह प्रस्ताव एक स्वर से अस्वीकृत हो जाता है। भोजन की बात तो दूर कन्हैया भैया एकाकी गोवत्सों को ढूंढने जाए, अकेले जाए, यह भी किसे स्वीकार है? श्री राम ने पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। सुवर्ण ने श्री कृष्णचंद्र के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। असंख्य सखाओं का प्रतिनिधित्व दोनों के द्वारा संपन्न हो गया। सबके मनोभाव की सूचना इन दोनों ने दे दी कि नहीं, अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब परिस्थिति विचित्र सी है। इधर तो श्री कृष्णचंद्र अपने सखाओं के परम सुखमय पुलीन भोजन में व्याघात आया देखकर व्यथित हो रहे हैं, चाहते हैं भोजन का क्रम चलता रहे और वे गोवत्सों को ढूंढना है। उधर शिशुओं का प्रेमिल आग्रह है कि वे न जाएं। नील सुंदर ने उन्हें बहुत समझाया, पर कौन सुनता है। आखिर नंदन ने अंतिम युक्ति का आश्रय लिया। वे बोले, देखो भैयाओं, पता तो है नहीं कि गोवत्स कहाँ किस दिशा में गए और आगे सघन वन है। मान लो हम लोग कहीं उन्हें ढूंढने चले, अब भिन्न भिन्न दिशा में उनकी खोज करें और इस प्रयास में हम लोगों में से एक भी कोई खो जाए, पथ भूल जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा, कितनी कठिनाई होगी। बिना उसे ढूंढे तो हम लोग घर जा नहीं सकेंगे। एक भी तुम लोगों में से बिछुड़ जाओगे तो फिर क्या हम कहेंगे उसकी माँ को? इसलिए मैं अकेला जाना चाहता हूँ। तुम्हारी दृष्टि से ओझल थोड़े होऊंगा, बस वहाँ उस ऊँचे तमाल के पास जाकर पुकार लगाऊंगा। तुम सब यहाँ बैठे बैठे मुझे देखते रहना। प्रतिदिन ही तो तुम देखते हो, मेरे बुलाते ही सभी गोवत्स कूदते हुए मेरे पास आ जाते हैं। मेरे लिए तो उन्हें बुला लेना बड़ा सहज है। बस आधे क्षण की तो बात है, मैं जाकर उन्हें ले आऊँ फिर हम सब आनंदपूर्वक भोजन करेंगे। इतनी बात भगवान कह गए।
यह कहते समय श्री कृष्णचंद्र के बिंब विडिंब अधरों पर एक अद्भुत हास की छीन पर अतिशय निर्मल रेखा से अंकित हो जाती है। उन शिशु इस बार निरुत्तर हो जाते हैं। सरलमती गोप बालक कैसे जाने कि यह उनके कन्हैया भैया की स्वाभाविक मुस्कान नहीं है, यह तो अचिंत्य लीला महाशक्ति की अग्रिम योजना को संगठित करने के लिए व्यक्त हुई और घटन घटना पटियसी योग माया के अंचल की चमक है। नील सुंदर के ओठों के अंतराल से वे एक झीनी चादर का आवरण लगा रही है। श्री कृष्णचंद्र के प्राण सखाओं को मानो आवश्यक वस्त्र धारण कराकर ढक दे रही है, क्योंकि जहाँ गोवत्स गए हैं वहीं कुछ क्षणों में शिशुओं को भी जाना जो है। अभी खाली गोवत्स गए हैं, अब तो शिशु को भी लेके भागेंगे, तथा आवृत्त हुए बिना विश्व में किसी की सामर्थ्य नहीं कि इन्हें स्थानांतरित कर सके। साथ ही स्वेच्छा से ये नील सुंदर को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, यह भी संभव नहीं। इसीलिए योग माया का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। वे आई ही और उनके अंचल के चाकचिक्य से शिशु सर्वथा सौ चैतन्य रहने पर भी वास्तव में मुग्ध भी हुए ही उनके पास कन्हैया भैया की उपयुक्त बातों के लिए कोई उत्तर नहीं बचा। जो हो, श्री कृष्णचंद्र का यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। वे ज्यों के त्यों वैसे ही दधि मिश्रित अन्न का ग्रास हाथ में धारण किए हुए गोवत्सों का अन्वेषण करने चल पड़े। भगवान दधि मिश्रित जो उनका हाथ है अभी भी और उसमें अन्न भी है, इसका ग्रास हाथ में धारण किए हुए वैसे ही गोवत्स का अन्वेषण करने चल पड़े। सारे सखा वहीं पर रुक गए। अब हर्ष तृणों का पुंज लहला कर रहा है। उन पर चरण रखते हुए श्री कृष्णचंद्र उस तमाल मूल के समीप जा पहुँचे। उन्होंने खड़े होकर चारों ओर दृष्टि दोहराई, पर किसी ओर भी गोवत्सों का कोई अनुसंधान प्राप्त नहीं हुआ। उच्च कंठ से वे गोवत्सों का नाम ले लेकर पुकारने लगे, फिर भी वनस्थली की ओर से एक भी गोवत्स आज उनकी ओर दौड़ कर नहीं आया। वे सोचने लगे, कदाचित पार्श्ववर्ती बन के सघन अंश में वे सब प्रविष्ट हो गए हों, मेरी पुकार उन तक पहुँच न पा रही हो। इस आशंका से वे तृण क्षेत्र को छोड़कर वन में प्रवेश कर गए, पर वहाँ वन के प्रत्येक अंश में जाकर आह्वान करने पर भी उन्हें कोई संकेत न मिला। सघन कुंजों में, अत्यंत दुर्गम वन प्रदेशों में, संकट स्थानों में भी वे हो आए, पर कहीं एक भी गोवत्स का कोई चिन्ह भी न दिखा। कहीं गिरिराज की हरितमा से आकृष्ट होकर सब ऊपर न चढ़ गए हों। इस विचार से श्री कृष्णचंद्र पर्वत की ओर चले। शैल परिसर का एक एक संभावित स्थल भी वे देखते गए और फिर पर्वत पर जा चढ़े। वहाँ ढूंढा गोपवर्धन की गुहाएं छान डाली, किंतु कहाँ, वहाँ भी सब प्रयास व्यर्थ हुए। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते न जाने कहाँ कहाँ हो आए, पर गोवत्स तो नहीं ही मिलते, और जब तक वे मिल नहीं जाते तब तक नील सुंदर को विश्राम भी कहाँ। वे तो मानो उन्हें ढूंढते ही रहेंगे, ढूंढ ही रहे हैं। वैसे ही तो उनके कटी देश में वेणु संगीत है, कक्ष में श्रृंग एवं वित्र दबे हैं, करतल दधि मिश्रित अन्न के ग्रास से परिशोभित हैं, और वे पुनः पुनः सघन वन के कुंजों में, गहरों में, शैल भागों में, गिरदरियों में गोवत्सों का अविराम अन्वेषण करते फिर रहे हैं। ऐसे कही बन गहवर कुंज, असम करी भरी दरी तह पुंज, ढूढ़त वत्स विश्व के नाथ, ढूढ़त वत्स विश्व के नाथ, अभोजन कवल लिए ही हाथ। हाथ में वैसे ही भोजन है, दही मिश्रित अन्न जो हाथ में लगा हुआ है। और ढूढ़त वत्स विश्व के नाथ, विश्व के नाथ कौन भाई, कौन विश्व के नाथ? तो तुम हमारे थे प्रभु जी। हे विश्व के नाथ, हे विश्व के नाथ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे ओ मेरे।
हम तुम्हारे कहता सखा सब तुम्हें छोड़ सुनु नंद दुलारे कोई न मीत कोई न मीत तुम्हें छोड़ तुम नंद दुलारे कोई न मीत हमारो कोई न मीत हमारो किसके द्वारे जाए पुकारो के द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा और न कोई सहारा किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा और न कोई सहारो। ओ अब तो आके बाह पकड़ लो अब तो आगे कहता है तेरे कारण सब जग छोड़ा। भगवान तो वहाँ हैं, गोवत्स को ढूंढ रहे हैं और सारे सखा देखो क्या विरह में रो रहे हैं कि तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार
प्रभु हंस कर कह दो, एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तुम मेरा मैं तेरा, तुम मेरा मैं तेरा। जय जय सिया राम, जय जय सीता राम, जय जय सिया राम, जय 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 सीता राम। तेरे कारण सब जगत छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तुम मेरा मैं तेरा, तुम मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ काकी प्रीत की रीत बता दो, ओ मेरे प्रियतम, ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाम